नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते कई राज्यों के शहरों में कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। उधर तेजी से पांव पसारती कोरोना महामारी के बीच कोरोना का वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई मंत्री भी कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। तो वहीं अब इस कड़ी में सोमवार को हैदराबाद के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। इसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह से बचें और वैक्सीन लें। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोविशील्ड का वैक्सीन मैं और हमारे वाइफ लिए हैं और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो जिसको वैक्सीन लेना है उन सब से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप फौरन वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आपकी जान बचाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में बड़े बड़े शहरों में दोबारा कोविड के कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको वैक्सीनेशन लेना है वो फ़ौरन जाकर अपने वैक्सीनेशन ले, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये ज़रूरी है क्योंकि अब दोबारा कई मुकामात से मुझे मालूम हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। आज सुबह में हमारे पार्टी के एक बहुत ही सीनियर रुकन जो हुसैन आलम हैदराबाद के रहने वाले थे, अतहर साहब, उनका भी कोविड से इंतकाल हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करिए। ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है, किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए या कोई इस तरह की बात करा बिल्कुल गलत है। अल्लाह की तरफ से एक वैक्सीनेशन आई है और हमको भी ये बताया गया कि अपनी जान की हिफाजत करें। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस जो अफराद को वैक्सीनेशन ले सकते हैं उनको फ़ौरन वैक्सीनेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनसे मेरी आदिवाना गुजारिश है कि वो फ़ौरन इस वैक्सीन को लेकर अपनी जान की हिफाजत करें, इस बीमारी से बचें। यह गौर करने वाली बात तो यह है कि वही ओवैसी हैं जो कोविशील्ड वैक्सीन पर खुद ही सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने इसी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लगवा लिया है। तो वहीं ओवैसी की ओर से कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। कुछ ने ओवैसी को सराहा तो कुछ ने उनके पुराने बयानों को लेकर उन्हें घेरा। तंजीम ने ओवैसी से पूछा है कि क्या आपने डॉक्टर से वैक्सीन के बारे में पूछा था कि वो हलाल है या नहीं। कमल हसन ने लिखा कि सर किस कंपनी की लगवाए हो, जरा इस पर भी तवज्जो डाल दें। जिया सलाम ने लिखा तो आपको टीकाकरण के लिए बंगाल और तमिलनाडु से 2 नर्सें नहीं मिली। एक और यूजर ने लिखा कि अब तो ओवैसी जी ने बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली और कुछ मौलवी कह रहे थे कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी मिली हुई है, अब क्या होगा ओवैसी जी का। एक और यूजर ने लिखा कि लोगों को गुमराह कर रहे थे कि ये मोदी की वैक्सीन मुसलमानों को नपुंसक बनाती है, इसे मत लगाना, अब क्यों लगवाई। सत्यनारायण नाम के यूजर ने लिखा कि हिंदुओं से इतनी नफरत करने वाले और हमेशा कौम के नाम पर मुस्लिमों को बरगलाने वाले ने कागज भी दिखा दिए और टीका भी लगवा लिया। तो इस तरह से लोगों ने ओवैसी की ओर से कोरोना वैक्सीन की डोज लेने पर अपना अपना रिएक्शन दिया है। खैर, अब मुसलमानों को भी पता चल गया होगा कि जो ओवैसी जैसे नेता कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्हें बरगला रहे थे, अब वो खुद ही उसे लगवा रहे हैं। यानी कि नेताओं को केवल लोगों के ऊपर राजनीति करनी होती है, इन्हें किसी से भी कोई भी हमदर्दी नहीं है। जब इनको मौका मिलता है तो उसे ये छोड़ते नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।